हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकिल अहमद है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम SQL सर्वर टेबल से डेटा को एक्सेल फाइल में किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जब हम डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे तो जो डेटा हमारा एक्सेल फाइल में होगा उसको हम ओवरराइट करने का भी तरीका देखेंगे। वैसे तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हो तो क्या होता है, जब आप एक बार पैकेज को एग्जीक्यूट करते हो तो जो डेटा आपका SQL सर्वर टेबल में होता है, सिंगल टेबल में या मल्टीपल टेबल में जो भी डेटा होता है वो आपका एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट हो जाता है एज इट इज। ठीक है। अब अगर आप दोबारा पैकेज को एग्जीक्यूट करते हो तभी या फिर अगले दिन, तो क्या होगा, जो डेटा SQL सर्वर से जितना डेटा आप दोबारा से फैच करोगे वो डेटा अपेंड हो जाता है, जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा होता है ना, उसके अंदर वो ऐड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है ना वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो हम उस चीज़ को भी देखेंगे कि किस तरह से हम जो डुप्लीकेट डेटा हो रहा है उसको किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आज का हमारा एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि हम कैसे, पहले तो हम देखेंगे कैसे हम बहुत आसानी के साथ SQL सर्वर टेबल से एक्सेल फाइल में डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इतना देखना है तो आप वहीं तक देख के वीडियो स्किप कर सकते हो, बट अगर आप देखना चाहते हो फर्दर थोड़ा सा एडवांस लेवल में कि हम डेटा को ओवरराइट कैसे कर सकते हैं, तो हम डेमो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक SQL सर्वर इंस्टेंस है और यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे डेटाबेसेस हैं और इनमें से अगर मैं स्कूल डेटाबेस की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी टेबल हैं, लेकिन मैं भी आपको दिखाता हूँ कोर्स टेबल। इसके अंदर हमारे पास 10 रिकॉर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे डी फाइल्स लोकेशन पर। ठीक है। यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे course.xlsx और उसमें डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये मेरा SSIS पैकेज है जो कि अभी एम्प्टी है, इसमें मैंने अभी कोई भी कोड नहीं लिखा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी डेटा को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे टूल बॉक्स को ओपन करोगे और हम डेटा फ्लो टास्क यूज़ करेंगे, क्योंकि डेटा फ्लो टास्क का मेन काम ही होता है डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना। ठीक है। तो डेटा फ्लो टास्क को हम कंट्रोल फ्लो में ऐड कर लेंगे पहले, उसके बाद हम डेटा फ्लो टास्क को कॉन्फ़िगर करेंगे। हम टूल बॉक्स में जाएंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो सोर्स जहाँ से डेटा रीड होगा और एक डेस्टिनेशन जहाँ पर डेटा को हम राइट करेंगे। तो रीड तो हम करेंगे SQL सर्वर से डेटा को, तो SQL सर्वर से डेटा को रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं OLEDB सोर्स। तो हम OLEDB सोर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे एक बार अपने डेटा फ्लो टास्क के अंदर। अब हमको इस OLEDB सोर्स को कॉन्फ़िगर करना है, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पर हमको एक नया कनेक्शन मैनेजर बनाना होगा जिससे कि वो उस डेटाबेस को कनेक्ट कर सके। यूँ तो मेरे पास एक ऑलरेडी कनेक्शन है, लेकिन ये ट्रेनिंग डेटाबेस के लिए है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्कूल डेटाबेस के लिए भी कनेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पर मुझे SQL सर्वर का नाम देना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से SQL सर्वर का नाम कॉपी कर लेता हूँ। ओके। और मैं यहाँ पर SQL सर्वर का नाम दे देता हूँ। डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, मेरे डेटाबेस का नाम है स्कूल। ओके कर लेता हूँ। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर डेटा एक्सेस मोड है, या तो आप यहाँ से डायरेक्टली टेबल सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी टेबल से आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। या दूसरा ऑप्शन है SQL कमांड, यहाँ पे आप SQL क्वेरी लिख सकते हो कि जिस क्वेरी के हिसाब से डेटा फैच होगा। तो मैं फिलहाल ये प्रेफर करता हूँ SQL कमांड, और यहाँ पर मैंने क्वेरी लिख दी। आप चाहो तो प्रीव्यू भी कर सकते हो, ये कुछ रिकॉर्ड आपके दिखा देगा, टॉप 200 रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो अभी 10 रिकॉर्ड है मैक्सिमम हमारे टेबल में, तो इस वजह से सिर्फ 10 रिकॉर्ड ही दिखा रहे हैं। अगर आप कॉलम्स में जाओ तो आप चाहो तो यहाँ पे कॉलम्स को रीनेम भी कर सकते हो, जैसे कोर्स आईडी आप इसको कोई और नाम देना चाहो तो आउटपुट कॉलम नेम में आप नाम चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉलम नहीं चाहिए तो आप कॉलम को यहाँ से हटा भी सकते हो अपने फ्लो से। ठीक है। बट फिलहाल हम सारे कॉलम ले लेते हैं, 3 कॉलम ही तो है, इसमें से क्या ही हटाएं। ठीक है। तो ओके पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये हमारा OLEDB सोर्स जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है सक्सेसफुली। 50% काम हमारा हो गया है बेसिक एक्सपोर्ट के लिए। अब हमको डेटा को राइट करना है एक्सेल फाइल में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेल डेस्टिनेशन। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ डेटा फ्लो में। अब हम OLEDB सोर्स को कनेक्ट करेंगे एक्सेल के साथ में। एक्सेल पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पर फिर से हमको कनेक्शन मैनेजर बनाना होगा ताकि उसे पता चले कि आप कौन सी फाइल में डेटा को राइट करना चाह रहे हो। अब हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हम वो फाइल का पाथ देंगे जहाँ पर हम डेटा को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं डेटा को एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ डी फाइल्स लोकेशन पे, और मेरी फाइल का नाम रहेगा course.xlsx। ओके। ओपन पर क्लिक करूंगा मैं, ओके पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझको एक्सेल फाइल के अंदर आपने ध्यान दिया होगा तो
उसके अंदर होता है एक एक्सेल शीट। तो एक शीट भी हो सकती है, एक एक्सेल फाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स भी हो सकती हैं। तो अब हमारा काम होगा कि हमने बेसिक एक्सेल फाइल तो बना दी है, अब उस एक्सेल फाइल के अंदर हम एक एक्सेल शीट बनाएं और शीट के अंदर जो कॉलम रहेंगे या जो नाम रहेगा, जो कॉलम रहेंगे एक्चुअली वो जो हमारा डेटा सोर्स से आ रहा है ना उसी हिसाब से हम कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और उस शीट का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से। तो शीट बनाने के लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर एक्सेल डेस्टिनेशन, ये शीट का नाम है तो मैं शीट का नाम देता हूँ शीट 1, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा शीट होती है ना वो शीट का नाम शीट 1 ही होती है। हालांकि ये आपके ऊपर है, अगर आप कोई और नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अब अगर आप यहाँ पे डेटा टाइप पे अगर आप नोटिस करोगे ना तो जो कोर्स आईडी है वो इंटीजर है, कोर्स ड्यूरेशन भी इंटीजर है, जबकि कोर्स नेम जो है ना वो वेरिएबल है यहाँ पर। और अगर आप ये देखना चाहते हो ना कि सोर्स में क्या था डेटा टाइप, तो आप यहाँ पे एक बार चेक भी कर सकते हो SP हेल्प, और आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये दिखा देगा कोर्स आईडी इंटीजर है, कोर्स ड्यूरेशन इंटीजर है और ये कोर्स नेम जो है वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर जो डेटा टाइप है ना कॉलम्स का, अगर कोई वेरिएबल कॉलम है सोर्स में, तो एक्सेल जो है ना वो वेरिएबल को सपोर्ट नहीं करता। एक्सेल फाइल में आपको हमेशा n वेरिएबल देना होता है, ठीक है। तो अगर मैं वेरिएबल लूंगा तो यहाँ पे लेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम n वेरिएबल लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया n वेरिएबल, बाकी जो इंटीजर है वो कॉलम है उनको ऐसे रहने दो। अब हम क्या करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, ओके कर दिया। अब यहाँ पे नेम ऑफ द एक्सेल शीट में हम क्या करेंगे, शीट 1 ले लेंगे, विदाउट डॉलर वाला लेना है, ठीक है। मैपिंग्स में जाओ तो यहाँ पे आपको कॉलम्स जो है ऑटोमेटिकली मैप हो गए, क्योंकि जिस नाम की कॉलम हमारे पास सोर्स से आ रहे थे उसी नाम के कॉलम हमने बनाए, तो वो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया। अगर आप कॉलम किसी और नाम से बनाते तो वो नहीं लेता, फिर आप उनको मैन्युअली भी मैप कर सकते थे। तो अगर आप चाहते हो लाइक एक्सेल शीट में कोर्स अंडरस्कोर नेम ना हो कि कोर्स नेम होता, तो जब आपने शीट बनाई थी ना तो वहीं पे आपको वो प्रॉपर नाम देना था, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कॉलम के नाम सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, ओके पर क्लिक कर सकते हो। जब आपने ओके पर क्लिक किया ना तो ये कुछ एरर दे रहा है, और ये आप माउस लेकर आओगे इसके ऊपर तो ये कह रहा है कि कॉलम कोर्स नेम कैन नॉट कन्वर्ट बिटवीन यूनिकोड एंड नॉन यूनिकोड डेटा टाइप। हो क्या रहा है कि जो कोर्स नेम है ना वो हमारी सोर्स टेबल में उसका डेटा टाइप ना वेरिएबल है, ठीक है, और एक्सेल फाइल सपोर्ट करता है n वेरिएबल, तो ये डेटा कन्वर्जन का इश्यू आ रहा है। यानी कि डेटा का डेटा टाइप ना हमेशा सेम होना चाहिए। ये कुछ डेटा टाइप ऐसे होते हैं कि वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे इंटीजर है वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल के अंदर अगर आप उसको डालोगे या n वेरिएबल में, लेकिन जैसे वेरिएबल और n वेरिएबल ना ये आपस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होते, उनको आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्ट करना होता है। अब सोर्स है तो हमारा कॉलम का डेटा टाइप है वेरिएबल और यहाँ पर है n वेरिएबल, तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो हमको क्या करना होगा ना, बीच में हमको डेटा कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करना होगा, जहां पे हम कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर देंगे वेरिएबल से n वेरिएबल में। तो डेटा कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन में ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ। कोर्स नेम था ये हमारा कॉलम, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इनपुट कॉलम तो रहेगा हमारा कोर्स नेम, और एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा कॉपी ऑफ कोर्स नेम, ठीक है। आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जिससे मैं इसको हटा देता हूँ तो ये कोर्स नेम ही हो गया। लेकिन जब हम डेस्टिनेशन में जाएंगे ना तो ये शो करेगा कि ये कोर्स नेम डेटा कन्वर्जन का है, वो हम देखेंगे अभी। तो अभी ये फिलहाल स्ट्रिंग DTSTR का मतलब है वेरिएबल, हमको करना है इसको n वेरिएबल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूनिकोड स्ट्रिंग, ये होता है DTWSTR यानी कि n वेरिएबल, इसको बोलते हैं यूनिकोड स्ट्रिंग, ये यानी कि ये होता है n वेरिएबल। तो ये हमारा कॉलम का डेटा टाइप चेंज हो गया है, एक्चुअली एक नया कॉलम ऐड हो गया है कोर्स नेम नाम से, और इसका डेटा टाइप हो गया यूनिकोड जो कि हमको चाहिए था। ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम डेटा कन्वर्जन को कनेक्ट कर देंगे एक्सेल डेस्टिनेशन के साथ में, और एक्सेल डेस्टिनेशन को हम कॉलम्स मैपिंग में जाएंगे और इसको री मैप कर देंगे कॉलम को। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो जो ये कोर्स नेम के दो हमारे पास कॉलम हो गए। अब जो ये पहला कॉलम जो पहले से मैप है वो आ रहा है OLEDB सोर्स से, यानी कि पहले वाले कंपोनेंट से, लेकिन हमको चाहिए डेटा कन्वर्जन वाला। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डेटा कन्वर्जन डॉट कोर्स नेम। ये डेटा कन्वर्जन वाला जो है उसका डेटा टाइप है n वेरिएबल, पहले वाले का डेटा टाइप था वेरिएबल। अब जो इनका डेटा टाइप है ना वो मैच हो गया, तो अब ये एरर नहीं देगा। तो हम ओके पर क्लिक करेंगे, एरर हमारी जो है चली गई है। जो हमारा बिल्कुल बेसिक पैकेज था वो हमारा रेडी हो चुका है।
हम पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट पैकेज करेंगे। तो अभी क्या करेगा कि सिक्वल सर्वर टेबल से डेटा को रीड करेगा और उस डेटा को एक्सेल फाइल के अंदर राइट कर देगा। ठीक है, तो अब हम जो है डी फाइल्स में जाकर देख सकते हैं कि हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। और अगर मैं आपको फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ तो इसके अंदर 10 रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो गया है और 10 रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक था कि आप एक फाइल को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसमें हमको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फाइल में। और ये वन टाइम एक्सपोर्ट के लिए आपका इस तरह का पैकेज काफ़ी है। यानी कि अगर आपको सिर्फ डेटा को वन टाइम एक्सपोर्ट करना है तो आप इस तरह से डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो और ये आपका जो पैकेज है वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। लेकिन सपोज करो कि आपने एक पैकेज एक बार बना लिया, टेस्ट कर लिया, ठीक है, अब आपको सेम पैकेज नेक्स्ट टाइम भी एग्जीक्यूट करना है। तो अगर सपोज करो आप इस पैकेज को दोबारा से फिर एग्जीक्यूट करते हो, तो अगर आप कोई चीज़ नहीं करते हो ना, तो क्या होता है ना कि डेटा डुप्लीकेट हो जाता है आपका एक्सेल फाइल के अंदर। अगर आपको पैकेज एक बार एग्जीक्यूट करना था तो आपका जो है वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको देखना है और समझना है कि कैसे हम डेटा को ओवरराइट कर सकते हैं, तो आप फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब मैंने इसको पैकेज को दोबारा चलाया तो इसने क्या किया ना, 10 रिकॉर्ड फिर से रीड किए सिक्वल सर्वर टेबल से और एक्सेल के अंदर फिर से राइट कर दिए। तो अब मैं अगर आपको एक्सेल फाइल दिखाऊंगा ना, तो इसने क्या किया होगा ना कि डेटा को अपेंड कर दिया होगा। तो ये शुरू के 10 रिकॉर्ड पहले थे, जब मैंने पैकेज दोबारा से चलाया ना तो इसने 10 रिकॉर्ड फिर से अपेंड कर दिए। तो अगर आपको यही चाहिए था, आपका एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था वो यही था कि आपको एक्सेल फाइल के अंदर डेटा को अपेंड करते जाना है, तो फिर आपका पैकेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि मैं जितनी बार पैकेज को एग्जीक्यूट करूं तो जितना डेटा सोर्स से आ रहा है ना, सिर्फ वही डेटा आपकी एक्सेल फाइल के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि एक तरह से एक्सेल फाइल का डेटा क्लीन होना चाहिए और फ्रेश डेटा एक्सपोर्ट होना चाहिए हर बार। अगर आप ये करना चाहते हो ना, तो फिर हमको इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एक्सेल फाइल को डिलीट कर देंगे जो हमने यहाँ पे बनाई थी। एसएसआईएस पैकेज में वापस से जाएंगे, इसको बंद करेंगे। उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी 2 वेरिएबल्स की और एक फाइल सिस्टम टास्क की। फाइल सिस्टम टास्क क्या करता है कि वो किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करने के लिए, मूव करने के लिए, फाइल को डिलीट करने के लिए, फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, फोल्डर को डिलीट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, फाइल को रिनेम करने के लिए। तो हम फाइल सिस्टम टास्क की मदद लेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, ये एक्सेल कनेक्शन मैनेजर है, सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम जाएंगे, एडिट करेंगे एक्सेल डेस्टिनेशन को, और कनेक्शन मैनेजर तो हमारा गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, हम क्या करेंगे, नया कनेक्शन मैनेजर बनाएंगे और लोकेशन में ब्राउज करेंगे और फाइल का नाम देंगे फिर से course.xlsx। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। सेम जो ऑप्शन था हमारा, सेम जो स्टेप्स थे वो हम फॉलो करेंगे। न्यू पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब आपने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा, जब मैंने पहली बार ये शीट बनाई थी तो 3 कॉलम आ रहे थे सोर्स से। ठीक है, ये शुरू के 3, लेकिन अब ये चौथा कॉलम भी आ गया। ये चौथा कॉलम इस वजह से आ गया क्योंकि हमने डेटा कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किया हुआ है, जिसने कि इस फ्लो के अंदर एक और एक्स्ट्रा कॉलम को ऐड कर दिया है जिसका नाम है डेटा कन्वर्जन कोर्स नेम। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इन दोनों को तो एक्चुअल में वैल्यू तो इन दोनों में सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि कोर्स नेम की वैल्यू ये हमारी सिक्वल सर्वर टेबल से आ रही है, लेकिन इसका डेटा टाइप वेरकेर है, और ये सेम वैल्यू इसके अंदर भी आ रही है, लेकिन इसका डेटा टाइप है एन वेरकेर। तो अब हम क्या करेंगे, आइडियली हमको तीन ही कॉलम चाहिए, सोर्स आईडी, कोर्स नेम और ये कोर्स ड्यूरेशन। तो हम क्या करेंगे, एक तो इसका नाम थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, ओरीडीबी सोर्स अंडरस्कोर कोर्स नेम, इसका ओरिजिनल नाम है कोर्स नेम, तो इसको रहने देते हैं कोर्स नेम। दूसरा ये कि ये जो वेरकेर है ना, हमको वेरकेर नहीं चाहिए, हमको एन वेरकेर चाहिए, तो हम इसका रिनेम कर देंगे एन वेरकेर। ठीक है, और जो ये एक्स्ट्रा कॉलम है इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, और इसका शीट नेम जो है वो दे देंगे हम शीट 1। तो ये हमारा जो है क्रिएट टेबल स्टेटमेंट रहेगी। हमने जो एक्स्ट्रा कॉलम था वो हटा दिया और ये कोर्स नेम का नाम ठीक कर दिया कॉलम का, और ये हमने एन वेरकेर कर दिया इसको, क्योंकि वेरकेर नहीं होता, ये एन वेरकेर होता है एक्सेल में। ओके भाई, हम क्लिक करेंगे, ओके कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमने शीट 1 ले लिया,
मैपिंग्स में गए, मैपिंग्स भी मैप हो गई ऑटोमेटिकली। ये डेटा कन्वर्जन से मैप हो रही है, बट हमको हाँ उसी से चाहिए, हमको डेटा कन्वर्जन वाले कॉलम से ही मैप करना है। ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा पैकेज एग्जैक्टली रेडी है अभी हम, ठीक है, पैकेज रेडी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अगर आप देखोगे तो जो हमारी एक्सेल फाइलें भी बन चुकी है, आप ओपन करके देखोगे अब फाइल फिलहाल एम्प्टी होगी, इसमें कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है। आप चाहो तो इनके कॉलम्स वगैरह देख सकते हो, और चाहो तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, अब नहीं चाहते तो मत करो, ठीक है, ये मतलब अपनी मर्जी के ऊपर है। अब हम क्या करेंगे ना कि इस फाइल को, जो ये फाइल है, इसको हम एज ए टेम्पलेट फाइल यूज करेंगे। टेम्पलेट फाइल यूज करने का मतलब ये है कि मैं इसको एक बार बंद कर देता हूं। हम क्या करेंगे, इस फाइल को कॉपी करेंगे और इसको हम रख देंगे एक ऐसी जगह पे जिसे कोई डिलीट ना कर सके, ठीक है। इसे एज ए बैकअप फाइल हम यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे कि जब भी हमारा डेटा एक्सपोर्ट होगा तो वो एक्सपोर्ट तो इसी लोकेशन पे होगा, डी फाइल्स कोर्स पे ही एक्सपोर्ट होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करने से पहले जो ये हमारी ओरिजिनल फाइल है, एम्प्टी फाइल है, इसको हम हर बार कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। लेकिन हम ये मैनुअल नहीं करेंगे, हमारा SSIS पैकेज ये काम करेगा। तो पैकेज क्या काम करेगा, सबसे पहले वो पैकेज क्या करेगा, इस फाइल को यहाँ से कॉपी करेगा, यहाँ पेस्ट कर देगा, ओवरराइट कर देगा इस फाइल को, अगर होगी तो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। जब यहाँ पे फाइल आएगी ना, वो एम्प्टी फाइल आएगी, हर बार जितनी बार पैकेज चलेगा इतनी बार एम्प्टी फाइल आएगी और उसमें कंप्लीट डेटा एक्सपोर्ट होगा। तो इस तरह से जो डुप्लीकेट डेटा का इशू था वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, हम पैकेज में वापस से जाएंगे, ये हमने कनेक्शन मैनेजर वापस से बना दिया है। अब हमको क्या करना है कि हमको 2 वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल क्यों बनाने, क्योंकि एक वेरिएबल तो हमको बनाना है कि जिसके अंदर हम इस एक्सेल फाइल का जो हम पाथ है ना वो हम स्टोर कर सकें, ठीक है। सोर्स फाइल पाथ जो हमारा है, ये टेम्पलेट फाइल पाथ भी कह सकते हो, वो स्टोर कर सकें, पहला वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल है कि जो ये हमारा डायरेक्टरी पाथ है ना, फोल्डर पाथ, ये भी हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ठीक है, ताकि हम फाइल सिस्टम टास्क की हेल्प से उस फाइल को कॉपी कर सकें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट फाइल पाथ जो है ये कॉपी कर लेता हूँ एक बार, एक यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया मैंने इसको। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल्स में जाऊंगा और एक मैं पहला वेरिएबल बनाऊंगा, इसका नाम मैं दूंगा टेम्पलेट फाइल पाथ, ठीक है। डेटा टाइप तो इसका स्ट्रिंग ही रहेगा क्योंकि मैं इसमें फाइल पाथ स्टोर करना है मुझको। तो ये हो गया मेरा टेम्पलेट फाइल पाथ। दूसरा मुझको लेना है फोल्डर पाथ। फोल्डर पाथ ही एक तरह से आप कह सकते हो डेस्टिनेशन फोल्डर पाथ, ठीक है, डेस्ट फोल्डर पाथ। डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग रहेगा और ये डेस्टिनेशन फाइल पाथ वो है जहां पे हम फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, course.xls फाइल को। लेकिन ये फोल्डर पाथ है तो यहाँ पे फाइल का नाम नहीं है, सिर्फ फोल्डर पाथ है, जबकि ये फाइल पाथ है। 2 वेरिएबल मैंने बना दिए। अभी तो कोई इतना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं हुआ इसमें। अब हम क्या करेंगे कि फाइल सिस्टम टास्क को ऐड कर देंगे। फाइल सिस्टम टास्क जो है डेटा फ्लो टास्क से पहले एग्जीक्यूट होगा, जो कि फाइल को कॉपी करेगा टेम्पलेट लोकेशन से, पुरानी लोकेशन से, और नई लोकेशन पे कॉपी करेगा। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं फाइल सिस्टम टास्क को डेटा फ्लो से। इसका मतलब ये है कि पहले ये टास्क एग्जीक्यूट होगा, एरो डिफाइन कर रहा है इसका फ्लो, पहले ये टास्क एग्जीक्यूट होगा फाइल सिस्टम टास्क, उसके बाद में डेटा फ्लो टास्क एग्जीक्यूट होगा। फाइल सिस्टम टास्क को आप बोल सकते हो कॉपी टेम्पलेट फाइल, ठीक है, मर्जी आपकी चेंज करना चाहो, अच्छा लगता है। अगर पैकेज को देखकर ही पता चल जाएगा कौन से टास्क में क्या हो रहा है तो बहुत बेहतरीन होता है वो किसी भी डेवलपर को जिसने वो पैकेज नहीं बनाया उसको रीड करने के लिए। अब हम एडिट पर क्लिक करेंगे और अब देखोगे तो यहाँ पे फाइल सिस्टम टास्क के आपको प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे, सेटिंग दिख जाएंगी। अगर आप ऑपरेशन देखो तो यहाँ पे आप इस फाइल सिस्टम टास्क से डायरेक्टरी बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डिलीट डायरेक्टरी कंटेंट, डिलीट फाइल, मूव डायरेक्टरी, मूव फाइल, बहुत सारी चीजें हैं आप कर सकते हो। बट हमको करना है कॉपी फाइल, क्योंकि हमको फाइल को कॉपी करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। ऑपरेशन ऑलरेडी सेट है, अब इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। अगर जैसे फाइल को कॉपी करना है तो हमको जानना होगा कि फाइल जो हमारी सोर्स फाइल है उसका लोकेशन क्या है, ठीक है, और दूसरी चीज होगी डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि उसको आपको कहां पर कॉपी करना है, कहां से कॉपी करना है और कहां पर कॉपी करना है। 2 चीजें जरूरी होती हैं। कहां से कॉपी करना है तो इसमें ये कह रहा है कि इज सोर्स पाथ वेरिएबल,
क्या जो आपकी फाइल का पाथ है क्या वो वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो उसको हम बोल देंगे ट्रू कि हाँ वो वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और हमको वो वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा। वेरिएबल हमारा है टेम्पलेट फाइल पाथ, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे टेम्पलेट फाइल पाथ। 50% काम हमारा हो गया। जो बाकी का 50% है उसमें हमको बताना होगा कि उस फाइल को कहाँ पर कॉपी करना है, डेस्टिनेशन क्या है। सेम यहाँ पर भी है, इस डेस्टिनेशन पाथ वेरिएबल क्या वो आपका जो डेस्टिनेशन पाथ है क्या किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो हम बोल देंगे हाँ स्टोर है। अब हमको डेस्टिनेशन वेरिएबल को सेलेक्ट करना है, कहाँ पर हमको कॉपी करना है, डेस्ट फोल्डर पाथ में, डी फाइल्स में। अब ये बोल रहा है ओवरराइट डेस्टिनेशन, क्या आप अगर सेम फाइल डेस्टिनेशन फोल्डर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या आप उसको ओवरराइट करना चाहते हो। हम बोल देंगे हाँ कर दो ओवरराइट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम सोर्स से फाइल को कॉपी कर रहे हैं अगर वो यहाँ पर है भी तो कोई बात नहीं है, आप कर दो ओवरराइट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको बोल देंगे ट्रू। ये हमारा फाइल सिस्टम टास्क जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। आप ओके पर क्लिक करोगे, आपका पैकेज जो है वो रेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पैकेज को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। और ये क्या करेगा, सोर्स से टेम्पलेट फाइल पाथ को कॉपी करेगा, यहाँ पर डाल देगा, पेस्ट कर देगा, डेटा को एक्सपोर्ट करेगा इस लोकेशन पर। ठीक है, तो हमारा पैकेज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, 10 रिकॉर्ड्स इसने एक्सपोर्ट कर दिए। अब आप फाइल ओपन करके देखोगे तो उसमें आपको 10 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, और जो हेडर है ना वो बोल्ड में मिलेगा, क्योंकि वो मैंने बोल्ड में कर दिया था। ठीक है, 10 रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो गए, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था हमको। अब सबसे मेन इसकी जो असली परीक्षा है ठीक है, असली इम्तहान इसका ये है कि अब मैं जब इसको दोबारा से चलाऊंगा ना तो ये डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जो डेटा 10 रिकॉर्ड्स हमारे जितने रिकॉर्ड्स भी सिक्वल सर्वर टेबल में है ना, सेम रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होने चाहिए। अब जैसे मैंने दोबारा पैकेज को चलाया, फिर से 10 रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुए, लेकिन होना क्या चाहिए ना कि डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो मैं फाइल को मैं ओपन करके देख लेता हूँ, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो आप देख सकते हो कि डेटा डुप्लीकेट नहीं हो रहा, जितना डेटा सिक्वल में इतना ही डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा एक छोटा सा पैकेज था जिसमें हमने देखा कि हम कैसे सिक्वल सर्वर टेबल से डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में, और डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्सेल में नहीं कर रहे होते ना, अगर आप CSV फाइल में कर रहे होते तो आपको ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं थी। लाइक आपको वेरिएबल नहीं बनाना था, फाइल सिस्टम टास्क नहीं बनाना था, टेम्पलेट फाइल नहीं बनानी थी। पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों इतना इसको कॉम्प्लेक्स करके रखा हुआ है एक्सेल को। अदरवाइज CSV में बहुत सिंपल है। उसमें क्या होता है ना कि जो आपका फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन होता है ना, यहाँ पर उसी में ऑप्शन होता है कि आप कैसे उसको ओवरराइट कर सकते हो। सिर्फ एक चेकबॉक्स होता है जिसको आपको सिर्फ टिक करना होता है, लाइक डू यू वांट टू ओवरराइट डेटा इन द डेस्टिनेशन। बट ठीक है, अभी के लिए जब नहीं है ऑप्शन, यही एक ऑप्शन है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको इस तरह का आपके पैकेज में ज़रूरत पड़े तो आप सेम अप्रोच यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी इसमें शेयर करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। बट जो ये कोर्स टेबल है ना, फिर भी मैं क्या करूँगा कि इसका क्रिएट टेबल स्टेटमेंट और इंसर्ट क्वेरी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप जो हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हर एक वीडियो का, जिस नाम की भी वीडियो होगी उस नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आपको सिक्वल की स्क्रिप्ट मिल जाएगी कि कैसे आप ये टेबल अपने डेटाबेस में बना सकते हो, अगर आप इसी टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी टेबल का डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल फाइल में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।